नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मूल कण। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 9th और 11th दोनों में ही है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। तो उसमें जैसा आपको कल लास्ट में एटॉमिक न्यूक्लियस बताया है, परमाणु नाभिक, कि किसी तत्व के परमाणु का वह केंद्रीय सूक्ष्म भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उपस्थित होता है, परमाणु नाभिक कहलाता है। परमाणु नाभिक में परमाणु के समस्त प्रोटॉन और समस्त न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम आते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इसमें आप पहली चीज समझेंगे कि परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा धनावेशों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे एक धनावेश, तो 11 प्रोटॉन पे 11 धनावेश, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 हो जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज विच प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि किसी तत्व का मूल गुण का निर्धारक या पहचान वो उसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक से किसी तत्व की पहचान होती है कि कौन सा तत्व है। अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो डेफिनेटली वो सोडियम ही होगा। अब परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये केवल परमाणु के लिए है, आयन के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन जो है परमाणु क्रमांक का वो प्रोटॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बिल्कुल नहीं। अब दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को हम उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के योगफल के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। The sum of number of protons and neutrons which present in the nucleus of atom is called mass number of that atom। तो किसी भी परमाणु में जो नाभिक है उसी में भी समस्त प्रोटॉन और समस्त न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो उन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो अगर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ज्ञात है तो हम प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर कर लेंगे, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सभी स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनको ये दो कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से कंफर्म होना चाहिए। तो ये द्रव्यमान संख्या है। और एक चीज जानना कि अगर कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है
मास नंबर ए है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ZXA और ZXA, मतलब एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे एलिमेंट के सिंबल से और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है जैसे 17Cl35 ऐसे लिखा है, इसका मतलब इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। तो ये कंफर्म रखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक समस्थानिक आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स के बारे में पहली चीज ये जानेंगे कि ये एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जैसे 17Cl35 और 17Cl37 क्लोरीन के ये दो समस्थानिक हैं, जिसमें आप देख रहे हो क्लोरीन है तो उसका परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा ही रहेगा, लेकिन भिन्न क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या। 17Cl35 में द्रव्यमान संख्या 35 है और 17Cl37 में Cl का द्रव्यमान संख्या 37 है। और हाइड्रोजन के तीन प्रमुख समस्थानिक 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1S3 ट्राइटियम, सभी तत्वों के समस्थानिक लगभग होते हैं प्रकृति में। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों का अलग अलग नाम भी रखा गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और तत्वों के समस्थानिकों को उनके द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही नामकरण किया जाता है। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ऑक्सीजन के है 8O16 तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन 16, 8O17 ऑक्सीजन 17, 8O18 ऑक्सीजन 18। तो ये समस्थानिक का कॉन्सेप्ट है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिकों में भी आप जान लो कि कई तत्वों के समस्थानिक स्थायी होते हैं और कुछ समस्थानिक रेडियोएक्टिव होते हैं। तो जो रेडियोएक्टिव समस्थानिक है उनके कई उपयोग हैं। जैसे कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14, उसका उपयोग लकड़ी की पुरानी वस्तुओं के जो उम्र निर्धारण या एज कंफर्म करने के लिए कि कितनी पुरानी वस्तु है उसके लिए किया जाता है, जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो वहां पर कार्बन 14 वाले समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 ये एक ऐसा समस्थानिक है जो पत्थर के पुरानी वस्तु, जो पत्थर पुराने होते हैं तो उसका डेट या एज निर्धारित किया जाता है। और कोबाल्ट 60 है, उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त संबंधी विकारों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से तमाम रेडियोएक्टिव समस्थानिक जो है अनेक उपयोगों में आते हैं। अब समस्थानिकों के गुण। समस्थानिक पहली बात कि ये एक ही तत्व के होते हैं। दूसरा, जो एक ही तत्व के समस्थानिक हैं, विभिन्न समस्थानिक, उनके परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या जब आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हमेशा आप माइनस करोगे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को। 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। न्यूट्रॉन के समय बताए थे कि प्रोटियम 1H1 को छोड़कर न्यूट्रॉन सारे तत्व का या सारे परमाणु का मूल कण है। तो ये समस्थानिक एक ही तत्व के भी होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण समान होने के बाद भी इनके रेट ऑफ
ऑफ रिएक्शन अलग होते हैं। जो हल्का समस्थानिक होता है उसकी अभिक्रिया का वेग तेज होता है, भारी समस्थानिकों के अभिक्रियाओं का वेग प्राय कम होता है। इस प्रभाव को समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप्स इफेक्ट कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं संभारिक। संभारिक एक बाई चांस वाली बात है। संभारिक क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। ये ध्यान रखेंगे कि उनके द्रव्यमान संख्या बाई चांस है कि बराबर हो और तत्व का गुण का निर्धारक परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या नहीं है। जैसे आर्गन का कर ले 18 आर्गन 40 और कैल्शियम 20 CF40। तो इन दोनों में आप देखेंगे दोनों अलग अलग तत्व है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, तो उनके परमाणु क्रमांक निश्चित से अलग अलग होंगे, लेकिन एक समान क्या है इनके द्रव्यमान संख्या। तो इनको कहा गया संभारिक आइसोबार्स। तो आइसोबार्स वे परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। तो यहाँ ये विशेषता है कि उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। भिन्न भिन्न तत्व होने के बाद परमाणु क्रमांक तो भिन्न होंगे, जबकि समस्थानिकों में क्या था कि एक ही तत्व है तो परमाणु क्रमांक तो एक समान होंगे, विशेषता क्या थी द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो ये संभारिक है। संभारिकों में परमाणु क्रमांक भिन्न है इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी इनके भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल ये एक समान होता है। और भी आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे 12C 6C 12 और 6C 14 और 7 and 14, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। कार्बन का ये रेडियोएक्टिव समस्थानिक जिसका भी हमने चर्चा किया था, कार्बन डेटिंग में प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन को। तो इनमें भी देख रहे हो परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तत्व अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है। अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ये भी बाई चांस वाली बात है, कोई इसकी विशेषता नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं परंतु उनके नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए इनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। तो संभारिक में परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। संभारिक में भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु क्रमांक भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान। और सम न्यूट्रॉनिक में भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो परंतु नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जैसे 11 Na23 और 12 Mg24। आप देख रहे हो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस एटॉमिक मास या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। तो 23 - 11 इक्वल टू 12 और 24 - 12 इक्वल टू 12। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या है सम न्यूट्रॉनिक। तो ये परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको आप कंफर्म रखेंगे। Thanks for watching this channel Suga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.